प्रयागराज के महाकुंभ का नजारा सुबह का समय था। श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में लीन थे। घाट पर हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और इस बार पूरे आयोजन की जिम्मेदारी जिले की तेज तर्रार डीएम साहिबा सीमा अंसारी पर थी। अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए जानी जाने वाली सीमा साहिबा ने आज कुछ अलग करने का निर्णय लिया था। वह बिना किसी तामझाम के घाट पर निरीक्षण करने पहुंची। न सरकारी गाड़ी, न सुरक्षाकर्मी। हल्के रंग का कुर्ता और सिर पर हिजाब, जो वह निजी समारोहों में ही पहनती थीं। उनकी यह वेशभूषा कुछ पुलिसकर्मियों की नजरों में खटक गई। सर, वो महिला संदिग्ध लग रही है, अकेली घूम रही है और कपड़े भी अलग हैं, एक कांस्टेबल ने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा। ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो, सीनियर इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। सीमा साहिबा घाट पर एक बच्चे से गंगा जल के महत्व की बातें कर रही थीं। तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचे। आप यहां क्या कर रही हैं? पुलिस ने सख्त लहजे में पूछा। बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूं, सीमा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। आपका पहचान पत्र दिखाइए, पुलिस ने कहा। सीमा मुस्कुराई। पहचान पत्र तो है, लेकिन क्यों? अगर आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें थाने ले जाना पड़ेगा, पुलिसकर्मियों ने कहा। सीमा ने स्थिति को समझा, लेकिन अपनी पहचान उजागर नहीं की। उन्हें यह परखना था कि पुलिस अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभा रही है। थाने पहुंचने पर सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछताछ शुरू की। आपका नाम क्या है? कहां से आई हैं? यहां क्यों आई हैं? सीमा मुस्कुराई। क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सारे सवाल खत्म कर लीजिए। सीनियर इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता गया। अगर आपने नाम और आईडी नहीं बताई तो आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। सीमा शांत थीं। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है अपनी असली पहचान बताने का। अच्छा, चलिए आपको अपनी पहचान बताती हूं, सीमा ने कहा। उन्होंने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। आईडी कार्ड पर लिखा था सीमा अंसारी, जिला अधिकारी, प्रयागराज। सीनियर इंस्पेक्टर का चेहरा फक पड़ गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान थे। मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इंस्पेक्टर ने माफी मांगते हुए कहा। मुझे पता है, सीमा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन याद रखें, हर संदिग्ध व्यक्ति अपराधी नहीं होता। कपड़ों या व्यवहार से किसी का अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। घटना के बाद सीमा ने पुलिस टीम और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए बैठक बुलाई। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, कानून के साथ मानवता भी जरूरी है। शक करना जरूरी है, पर बिना वजह किसी को परेशान करना उचित नहीं। उनके ये शब्द सभी के दिल में गूंज उठे। इंस्पेक्टर ने खड़े होकर वादा किया, मैडम, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस घटना ने न केवल पुलिसकर्मियों को, बल्कि हर उस व्यक्ति को एक बड़ी सीख दी जो इसे जानता था। इस घटना के कुछ दिन बाद कुंभ में लाखों की भीड़ और सुरक्षा के बीच एक और चुनौती सामने आई। घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अचानक कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बड़ी भीड़ में घूम रहा है और उसके पास विस्फोटक होने का शक है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीनियर इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम को निर्देश दिया, सभी चौकन्ने रहें, संदिग्ध को पहचानें, लेकिन ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे भगदड़ मचे। याद रखें, इस बार हमारी हर हरकत पर डीएम साहिबा की नजर है। घटना की जानकारी मिलते ही सीमा अंसारी खुद घाट पर पहुंच गईं, लेकिन इस बार उन्होंने पुलिस को पहले से सूचित किया। इंस्पेक्टर, स्थिति की रिपोर्ट क्या है? सीमा ने शांत स्वर में पूछा। मैडम, संदिग्ध को पहचानने की कोशिश हो रही है। हमने हर एग्जिट पॉइंट सील कर दिया है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। सीमा ने चारों तरफ नजर घुमाई। उनके अनुभव और तेज दिमाग ने तुरंत समझ लिया कि अगर गलत कदम उठाया गया तो यह भीड़ बेकाबू हो सकती है। उन्होंने इंस्पेक्टर को निर्देश दिया, इस बार केवल शक पर कार्रवाई मत करो। हर संदिग्ध को अपराधी नहीं समझना है। पहले उसे पहचानो, फिर कदम उठाओ। मुझे भरोसा है कि आप इस स्थिति को संभाल सकते हो। कुछ देर बाद पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। वह घबराया हुआ था। उसके पास एक बड़ा बैग था। बैग खोलो, एक कांस्टेबल चिल्लाया, लेकिन सीमा ने तुरंत रोक दिया। नहीं, पहले उससे बात करो, उसे समझाओ कि हम केवल सुरक्षा के लिए पूछताछ कर रहे हैं। सीमा खुद उसके पास गई और शांत स्वर में पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके बैग में क्या है? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, मैडम, इसमें प्रसाद और पूजा का सामान है। मैं बहुत गरीब हूं, दान मांगने आया था। पुलिस ने बैग चेक किया और देखा कि उसमें वाकई सिर्फ पूजा का सामान था। इंस्पेक्टर ने तुरंत माफी मांगी और उससे जाने दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
सीमा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। फुटेज देखने के बाद उन्होंने पाया कि असली संदिग्ध अब भीड़ में छिपा हुआ है और धीरे धीरे घाट के किनारे की ओर बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर, असली संदिग्ध वह व्यक्ति है जो नीले बैग के साथ वहां खड़ा है। उसे ध्यान से पकड़ो, लेकिन बिना हंगामा किए, सीमा ने निर्देश दिया। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया। इस बार वह गलत हाथों में विस्फोटक लिए हुए था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने सीमा अंसारी को धन्यवाद दिया। मीडिया ने भी इसे बड़ी खबर बना दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा, मैडम, आप इतनी सूझबूझ से यह सब कैसे संभाल पाईं? सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य है। प्रशासन और पुलिस तभी सफल होते हैं जब वे समझदारी और मानवता के साथ अपना काम करें। हीरो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने सतर्कता और साहस दिखाया। इस घटना के बाद जिले भर में सीमा अंसारी और उनकी टीम की तारीफ होने लगी। उनकी सूझबूझ और विनम्रता ने प्रशासनिक कामों में एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने पुलिस टीम को एक नई सीख दी थी। संदेह करना जरूरी है, लेकिन हर बार दिल और दिमाग से काम लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रयागराज के महाकुंभ में उस दिन न केवल एक बड़ी घटना टली, बल्कि हर किसी ने यह सीखा कि कानून और मानवता का मेल ही सच्चा न्याय है। महाकुंभ की यह घटना अभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी ही थी कि अगले ही दिन सीमा अंसारी को एक और खबर मिली, जिसने प्रशासन को फिर से सतर्क कर दिया। इस बार खबर थी कि कुंभ मेले में कुछ लोग नकली साधुओं के वेश में ठगी और धार्मिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये ठग मासूम श्रद्धालुओं से दान के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। सीमा ने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई। अगर इन नकली साधुओं को नहीं पकड़ा गया तो यह आस्था और कुंभ के नाम पर कलंक होगा। सीमा ने गंभीर स्वर में कहा। इंस्पेक्टर, जो पिछली घटना के बाद अधिक चौकस और विनम्र हो गए थे, बोले, मैडम, हमें उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, लेकिन वे बड़ी चालाकी से भीड़ में छिप जाते हैं। हमें कोई खास योजना बनानी होगी। सीमा ने खुद इस जांच का नेतृत्व करने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण महिला का वेश धारण किया, हल्की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथ में पूजा की थाली। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा को छोड़कर घाट पर पैदल जाने का निर्णय लिया। इस बार उनके साथ केवल 2 महिला कांस्टेबल थीं, जो भी साधारण श्रद्धालुओं की तरह दिख रही थीं। सीमा ने घाट पर घूमते हुए उन साधुओं पर नजर डाली जो भक्तों से दान मांग रहे थे। एक साधु जिसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं और जो दिखने में थोड़ा असामान्य लग रहा था, सीमा का ध्यान खींच गया। वह साधु हर आने जाने वाले से बड़े तीखे स्वर में दान मांग रहा था। सीमा ने पास जाकर कहा, बाबा, ये दान किसके लिए है? साधु ने उसे घूरते हुए कहा, मां गंगा के नाम पर है बेटी। जितना बड़ा दान करोगी उतना बड़ा पुण्य मिलेगा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुण्य तो मिल जाएगा बाबा, लेकिन क्या गंगा मां ने खुद आपसे कहा है? साधु सकपका गया, लेकिन उसने तुरंत संभलते हुए कहा, क्या तुम मेरे शब्दों पर सवाल उठा रही हो? देखो, मैं साधु हूं और साधु झूठ नहीं बोलते। सीमा ने शांत स्वर में कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक सवाल है। आप यहां कितने दिनों से हैं और क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? साधु झल्ला गया, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली? इस बीच महिला कांस्टेबल ने उस साधु के पास रखे थैले की जांच शुरू कर दी। थैले में नकली चमत्कारी रत्न, फर्जी मंदिर के दान की रसीदें और हजारों रुपए नकद थे। सीमा ने तुरंत साधु को घेर लिया और कहा, अब आप हमें सच बताएंगे या हम सच खुद निकालेंगे? यह सुनकर साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वह और उसके साथी कई दिनों से कुंभ में भोले भाले श्रद्धालुओं को ठग रहे थे। साधु की निशानदेही पर पुलिस ने उसी दिन उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया। इनमें से कई लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे और आस्था के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे थे। इस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पत्रकारों ने सीमा से पूछा, मैडम, आपने खुद इस अभियान का नेतृत्व क्यों किया? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, कुंभ सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मानवीयता का प्रतीक है। इसे ठगी और अपराध का अड्डा बनने नहीं दिया जा सकता। मेरी जिम्मेदारी है कि हर श्रद्धालु खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये घटना हमें सिखाती है कि न केवल कानून बल्कि आस्था को भी साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद कुंभ मेले में सुरक्षा और सख्त कर दी गई। श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति
या गतिविधि की तुरंत सूचना दें। सीमा अंसारी ने न केवल कुंभ मेले को सुरक्षित बनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्रशासनिक पद पर रहते हुए विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा से बड़ा कुछ नहीं होता। उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गंगा मैया।